नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हम लास्ट क्लास के बाद थोड़ा हमारा ब्रेक हो गया था। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, सारे जो गोपास हैं, ऑल्दो वो देखते हैं कि ये जो एक बहुत सांप के रूप का जो डीमन है ये बहुत बड़ा है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक केव है। और उनको थोड़ा डाउट भी हो रहा है, थोड़े डिस्टर्ब से भी हैं, लेकिन उनको किसी तरह का जो ज्यादा दुख नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब भय नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ उनके साथ कृष्ण है। तो उन्होंने पहले ये प्लान बना लिया था, अगर ये निकला एक राक्षस तो भी क्या, कृष्ण तो है ना हमारे साथ। हमने इतने पहले भी इतनी बार हमने देखा है कि कृष्ण ने कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। तो ये तो कुछ भी नहीं होगा। और जबकि ये राक्षस इतना देखने में इतना बड़ा माउंटेन केव जैसा था, जैसे केव का जो नीचे वाला हिस्सा भूमि को छू रही हो तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्वर्ग को छू रहा हो, इतना बड़ा मुंह था उसका। और दो उसके जो आंखें थी वो थे जैसे दो बड़े बड़े लाल कलर के ज्वेल्स होते हैं जो बहुत चमक रहे हैं। उसका रूप बहुत ही भयानक था, लेकिन फिर भी गोपाल ने निश्चय कर लिया था, क्योंकि उनको कृष्ण पे पूरा भरोसा था। और वो पीछे मुड़कर देख भी रहे थे कि एक बार कृष्ण का जो उनका स्माइलिंग फेस है वो देखते देखते भी आगे निकल गए। और जब चल रहे थे तो वहां से कुछ अजीब से स्मेल्स और बहुत गर्म कुछ हवा ये सब निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते क्लैप करते करते अंदर निकलने लगे। और जब कृष्ण को ये समझ में आया कि ये तो पूरी तरह अंदर जाने के लिए डिसाइड कर चुके हैं, इनका इंटेंशन तो अंदर जाना ही है, तो कृष्ण ने सडनली उनको रोकने की कोशिश की, बड़े जोर से चिल्लाने की कोशिश की अपने स्वीट वॉइस में। और उन्होंने बोला, डोंट गो इनसाइड, अंदर मत जाओ, ये कोई माउंटेन केव नहीं है, ये एक स्नेक है। वो बोल रहे थे बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। बहुत सारे जो गोपा हैं वो अंदर प्रवेश करते करते ही अनकॉन्शियस हो गए थे। जिन्होंने इतने जो पॉइजनस वेपर्स अंदर से आ रहे थे, जो स्नेक के थ्रोट में से निकल रहे थे, वो वेपर्स जो हैं, वो जो धुआं है उसी से ही वो मूर्छित हो गए थे। जैसे ही कृष्ण ने ये देखा कि मेरे रोकने से पहले ये तो अंदर भी गए और मूर्छित भी हो गए, इतने में इतना कुछ हो गया। और कृष्ण को यहाँ पे कवि कर्पूर कह रहे हैं, अगर किसी के पास बहुत प्रेशियस ज्वेल्स हैं, कोई एक ग्रीडी आदमी है, लोभी आदमी, उसके पास बहुत सारे प्रेशियस ज्वेल्स हैं, और सबके सब एक साथ उसके अगर लुट गए तो वो कैसे रोता है। कृष्ण को कृष्ण का रोना देख के ऐसे लग रहा था, कृष्ण रो रहे थे, रो पड़े वो। और फिर उन्होंने यही सोचा कि अब अगर मुझे अपने भक्तों को, अपने गोपास को बाहर निकालना है तो एक ही रास्ता बचा है, ये डीमन को मारना पड़ेगा। और फिर कृष्ण फुल्ली कॉन्फिडेंट, वो भी वो डीमन के मौत के अंदर चले गए। इसी का तो वेट था ना डीमन को, कि मैं मुंह खोल के कब से खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं, ताकि इसके अंदर कृष्ण खुद चल के आए। इसी का वो वेट कर रहा था, और उसका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। कृष्ण भी उसी माउथ के अंदर चल के अंदर चले गए। और जब ऊपर से देवताओं ने ये चीज देखा, वो तो वो तो इतना ज्यादा दुखी हो गए, और हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ, और जब ये चीज दूसरे राक्षसों को पहुंच गया, ये वाला खबर कि कृष्ण गोपों के साथ में सारे अघासुर के मुंह में खुद ब खुद चल के अंदर गए हैं, जैसे ये पता चला, कंस को भी पता चल गया, और सारे जो असुर थे वो सारे बहुत खुश होने लगे। इधर
देवता हाहाकार मचाकर बहुत ज्यादा रो रहे हैं, डिस्ट्रेस में चले गए, और उधर उतने ही खुश हो गए सारे असुर। तो जैसे, लेकिन अंदर ये स्नेक के अंदर क्या हो रहा था? हम्म? और स्नेक के अंदर जैसे कृष्ण अंदर गए, अब तब तक तो वेट कर रहा था ना, कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। अभी क्या हुआ, उसके हृदय में बहुत भारी भय पैदा हो गया, बहुत भारी भय, और उसको लगने लगा कि अभी कुछ गलत होने वाला है, कोई डिस्ट्रक्शन है, मेरा अभी कोई नाश आगे मुझे दिख रहा है। उतना डर, एकदम से डर उत्पन्न होने लगा उसके हृदय में। और ये सब कुछ उसके होते हुए भी, ऐसा कहा जाता है एक्चुअल में ये असुर जो था ये बहुत इंटेलिजेंट भी था, और इसके पास बहुत सारे मिस्टिक एबिलिटीज थे, बहुत सिद्धियां थी इसके पास। और इन सिद्धियों से भी उसको पता चल जाता, अपना थोड़ा दिमाग भी लगाता तो पता चल जाता कि ये भगवान है। अगर कंस डर रहा है कि उसको मार दिया जाएगा, ये है कृष्ण है जो उसका काल है, तो फिर मैं क्यों अपना जीवन गंवाऊं। इतना तो उसको समझ में आ जाता, वो उतना सिद्धियां उसके पास थी, उतना इंटेलिजेंस उसके पास था। लेकिन उसके साथ में क्या था? फॉल्स ईगो, इतना अहंकार भी था उसके साथ। तो इसलिए जब फॉल्स ईगो होता है तो इंटेलिजेंस कहते हैं उसको ढक देता है। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, अगर वो बहुत अहंकारी है, उसको बहुत गर्व है, तो वो इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं। तो अभी क्या किया उसने, चलो अभी कृष्ण तो अंदर आ गए। ऑल्दो उसको डर लग रहा था कि मैंने कुछ तो किया जिसकी वजह से अभी मेरा नाश सामने है, उसको लग रहा था अंदर से एक, कहते हैं ना कुछ गलत होने वाला है तो पता चल जाता है। अब ये तो इतना सिद्धि प्राप्त कर चुके कि इसको नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी इसने किया। और अभी क्या कर रहा है, अभी कोशिश कर रहा है वो कि अपनी जो मुंह खुला हुआ है उसको बंद कर दे, और कृष्ण को कहीं जाने ना दे, अंदर ही उसको उनको खत्म करना है, ये उसका प्लान था। लेकिन वो जैसे इतनी जोर से भी अपना मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था, वो बंद नहीं हो रही थी, वो बंद नहीं कर पा रहा था। ये कृष्ण का जो सिद्धियां हैं, जो सिद्धेश्वर हैं, सारे सिद्धियों के अधिपति हैं, उनके सामने ये छोटे से जो सिद्धियां लेके बैठा है असुर, उसकी सिद्धियां कहाँ काम आएंगी। वो अपने ही मूवमेंट्स पे कंट्रोल चला गया उसका, अपने ही मुंह ना खोल पा रहा है ना बंद कर पा रहा है, और जितना खुल गया उतना ही खुल गया बस। और उसके आगे ना वो, उसको अब कंट्रोल नहीं अपने ही मुंह पर। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही कृष्ण अंदर गए, वैसे तो उसका खुद का ही जो थ्रोट से जो है वो पॉइजनस हवा बाहर आ रही थी, वेपर्स बाहर आ रहे थे, जैसे कोई गर्म चीज है। लेकिन कृष्ण के जाने के बाद उसका थ्रोट बर्न होने लगा, जैसे और भी बहुत कोई गर्म चीज उसने खा ली हो, अंदर से बर्न होने लगा। और फिर थ्रोट के अंदर, बहुत अंदर जा चुके हैं कृष्ण, ये एक स्नेक है तो इसके अंदर बहुत जगह है, अंदर अंदर जा चुके हैं। और अंदर जाने के बाद फिर कृष्ण ने क्या किया, अपना रूप को एक्सपैंड करना शुरू किया। अब कृष्ण का रूप एक्सपैंड हो रहा है, ये कोई देख नहीं सकता। अगर देखने के लिए वहां कोई है भी, अगर जैसे गोपास हैं इतने सारे, लेकिन सब मूर्छित हैं। तो अभी तक जितने भी राक्षसों को कृष्ण ने मारा था, वहां आसपास में गोपास थे, तो उन्होंने अपना रूप का कोई विस्तार नहीं किया। इवन जब पूतना को मारा था, इतना इतने छोटे रूप में ही वो रहे। वैसे कभी उन्होंने अपने रूप का विस्तार नहीं किया, ताकि जो गोपास हैं, जो गोपियां हैं, जो वात्सल्य रस में हैं, जो साख्य रस में हैं, इनको किसी को भी उनके ऊपर ऐसा शक ना हो कि ये कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई बड़ा हो सकता है। ये उनके सामने वो हमेशा छोटे ही रहना चाहते थे। यहाँ पे अभी कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया, बहुत बड़ा रूप, और इतना बड़ा किया कि until the demon's body exploded like an overripe green melon। जैसे बहुत ज्यादा पक जाता है अगर कोई फल, जैसे ग्रीन मेलन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत पक के क्या होता है, वो फट जाता है। वैसे ही ये अभी ये स्नेक का जो बॉडी था, ये फट गया, अंदर कृष्ण एक्सपैंड हो रहे थे। और कृष्ण जो
जो उनके सारे ऐश्वर्य हैं ही, ब्यूटी, परफेक्ट परफेक्ट एक्शन, जो जो भी कुछ भी करते हैं परफेक्ट करते हैं, ये सब ऐश्वर्य हैं ही। तो अ, वैसे कृष्ण क्या गर्म है, बहुत हॉट है? नहीं। उनका जो कंपैशन है, यहाँ पे कह रहे हैं कवि कर्णपुर की, जो अपने डिवोटीज पे वो कंपैशन दिखाते हैं, तो वो जो मून का मूनशाइन होता है, जितना सूदिंग होता है, जितना शीतल होता है, उससे कहीं गुना शीतल है कृष्ण का जो कंपैशन है। लेकिन वहीं असुरों के लिए वो इतने गर्म लग रहे थे। अब क्या हुआ? ऑब्वियसली ये डीमन ने प्राण छोड़ दिए। अब ये डीमन जैसे ही उसने प्राण छोड़ा, कृष्ण ने वापस अपने रूप में आ गए और अपने सारे जो गोपास हैं उनको देखने लगे। उनकी ओर ऐसे इतने कंपैशन से देखने लगे कि एक एक करके सबका जो मूर्छित थे वो सब रिवाइव हो गए, वो सब वापस अपने होश में आने लगे। और अ, कृष्णा की ब्यूटी, जो ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी है, जो दिव्य इनकी सुंदरता है, इसको देखते देखते सारे फ्रेंड्स उनके जो गोपास हैं वो उठने लगे। और फिर वो कृष्ण जैसे ही सारे गोपास उठ गए, कृष्ण धीरे से बाहर निकले और उनके पीछे गोपास भी निकले और काव्स भी निकले, बछड़े भी चल जा चुके थे अंदर। तो जैसे कृष्ण ने वो डीमन से बाहर निकल गए, तो ऐसे लग रहा था जैसे एक माउंटेन के पीछे से कभी कभी सूर्योदय होता है ना, कितना सुंदर लगता है सूर्योदय। वैसे लग रहा था कि इतने बड़े माउंटेन के पीछे ये जो पर्वत जैसा ये एक राक्षस है, इसके अंदर से सूरज बाहर निकल रहे हैं, ऐसे लग रहा था जब कृष्ण बाहर आ रहे थे। और वैसे ही थे जैसे जैसे गए थे, उतने ही सुंदर। जो उनकी गले में गार्लैंड था ना, वैजयंती माला जिसको कहते हैं, फॉरेस्ट फ्लावर का गार्लैंड, जो उनके नीज तक टच होता है, नीचे नीज से भी नीचे आता है कभी, वो सुंदर गार्लैंड उतना ही फ्रेश, वो भी उतने ही फ्रेश जो ब्लू रेन क्लाउड फ्रेश लगते हैं, वो भी उतने ही फ्रेश। और सब तब ने जो बाहर आने के बाद फिर सबने क्या देखा कि वो जो सोल है, वो डीमन के उस शरीर में जो सोल है, वो सोल जो है वेट कर रहा था बाहर। और वो वेट किस लिए कर रहा था? कृष्ण बाहर आए तो वो कृष्ण में लीन हो जाए, तो उसको सायुज्य में मुक्ति चाहिए थी, उसको भगवान ने सायुज्य मुक्ति दी। क्योंकि कृष्ण जिसको भी मारते भी हैं तो उसको भी उतना ही बेनिफिट देते हैं। तो तभी कहा जाता है कि कृष्ण में लीन होने की जो इच्छा है, वो जो इम्पर्सनलिस्ट करते हैं, जो शून्यवादी लोग करते हैं, ये उनको क्या मिल रहा है? जो असुरों को मिलता है वो मिल रहा है, वो थोड़ी चाहिए डिवोटीज को। इसलिए उनको ये मुक्ति चाहिए ही नहीं कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। ये सब मुक्ति तो असुरों को भी मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये डीमन को वही मुक्ति मिला। और फिर अ, लेकिन जब वो ऐसे वो मर्ज हो रहा था, वो जो सोल आके कृष्ण के अंदर जो लीन हो रहा था, इतना कृष्ण का भी तो इतना एफल्जेंट बॉडी है, वो छोटा सा जो एफल्जेंस है इनके अंदर मर्ज हो गया। कृष्ण के जो ब्रिलियंस था वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी सन हंड्रेड्स ऑफ सन्स एंड मून्स। यहाँ पे जो ऑथर हैं कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे सन्स एंड मून्स के अंदर वो एक सोल चला गया। अब कि कौन डिस्क्राइब कर सकता है ये सब, वो खुद ही कह रहे हैं कवि कर्णपुर की, ये मर्सीफुल नेचर है। क्योंकि एक डीमन जो है वो भगवान के बॉडी में एंटर हो रहा है और भगवान उसको अलाउ कर रहे हैं। इससे पहले क्या किया था उसने? उसने भगवान को अपने बॉडी में बुलाया छल कर कर। और अभी क्या हो रहा है? भगवान ने इन रिटर्न क्या दिया? अपने ही बॉडी में उसको आने का, मर्ज होने का, लीन होने का परमिशन दे दिया। तो ये है भगवान की मर्जी। वो कभी भी जो है अ, सबका भला ही करते हैं। अगर उनको, उनके पास कोई भी किसी भी इंटेंशन के साथ आ रहा है तो उसको प्यूरिफाई कर कर, उसको पवित्र कर कर वो उसका सहायता ही करते हैं। तो अप्रिशिएटिंग दिस,
वंडरफुल ग्लोरीज। अभी ऊपर से कौन देख रहे थे? देवता, जो अभी तक बहुत डरे हुए थे। अभी जब उन्होंने ये देख लिया कि कृष्ण बाहर आ गए हैं, और ये जो डीमन का सोल है, डीमन बॉडी में जो सोल था, वो कृष्ण में मर्ज हो गया, और कृष्ण ने अलाउ किया इस चीज को, वो सब उनका गुणगान करने लगे और प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। और इनकी प्रार्थनाएं, जो देवताओं की प्रार्थनाएं थी, ये पूरे यूनिवर्स में इको करने लगी, और पूरे यूनिवर्स को मानो उसने पवित्र कर दिया हो। ये सारे जो भगवान को प्रार्थना करते टाइम जो स्तुतियां गाते हैं, जो मंत्र बताते हैं, ये सबसे पूरा यूनिवर्स शुद्ध हो गया हो ऐसा लग रहा था। और जो गंधर्वस, विद्याधरस, कारणस, ये सब होते हैं, ये सब भी सेलिब्रेट कर रहे थे। वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? उनके पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, धुन, उनको जैसे भेरीस एंड दुंदुभीस, ये नाम होते हैं उनके, और थोड़े मृदंगस, ये सब भी पूरा गूंज उठा इन सबके साउंड से भी। और जो वाइफ्स हैं गंधर्वास की, विद्याधरास की, वो हाई पिच वॉइसेस में बहुत जोर जोर से, बहुत खुशी खुशी, जॉयफुली गाने लगी। और जो अप्सराएं हैं, और जैसे उर्वशी, वो सब भी डांस करने लगे। और किन्नर रस भी होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी गाने लगे। तो मानो चारों ओर इतना इतना ज्यादा आवाज, इतना शुभ आवाज था, ये सब ऐसा भर गया कि कोई अगर आम कोई सुनता तो वो डेफ बन जाता, उसके कान ही बंद हो जाते, इतना आवाज आ रहा था। साउंड्स ऑफ वेव्स इन द ओशियन। तो ये जो ओशन था, ये खुशी का ओशन, इसमें से निकल रहे थे वेव्स, जो कि साउंड के वेव्स थे। और सब के सब जो है इस खुशी में ही इंटॉक्सिकेटेड लग रहे थे। मतलब सब इसी खुशी में चल रहा था। मद इनको चढ़, वो जो बहुत ज्यादा, कुछ कोई लिकर पी लेता है तो जैसे मद हो जाता है उनको, ऐसा वो लग रहा था देखने में। और सब इसी मद में खोकर भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे थे। और ये फूल कहाँ से थे? नंद कानन से। नंद कानन जो होता है, ये गार्डन होते हैं, गार्डन का नाम है, जो इंद्र का गार्डन है। वहाँ के फूल बहुत, मतलब स्वर्ग के फूल हैं। तो वहाँ के फूलों से कृष्ण के ऊपर वर्षा कर रहे थे। अब इसके आगे और क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट, शिव जी ने भी अपनी डमरू बजाई। उनकी भी जो ड्रम है, डमरू है, उसका जो साउंड है, वो भी कहते हैं कि यूनिवर्स जो है उसको क्रैक कर दे सकता है। तो वो भी इतने वाइल्डली डांस कर रहे थे, और मानो लग रहा था अभी यूनिवर्स क्रैक हो जाएगा। और उनके जो सर पे उस टाइम पे मून है, शिव जी के सर पे जो मून है, वो अमृत बरसा रहा था, ऐसा लग रहा था। सो इस प्रकार जो भगवान शिव जी के जो गले में नेकलेस होता है ना, स्कल्स का नेकलेस, वो नेकलेस के ऊपर भी, वो सारे स्कल्स के ऊपर भी वो अमृत बह रहा था। और वो अमृत बहने के बाद ये सारे स्कल्स ने जो है, उन्होंने भी एक एक बॉडी अज्यूम कर लिया, और वो भी डांस करने लगे। वो भी सब जो है डांस करने में बहुत स्किलफुल हैं। ये भी सारे शिव जी के ही पार्षद हैं। तो वो भी डांस करने लगे। और ये जब सबने देखा, देवताओं ने भी देखा, तो देवताएं, थोड़े देवता तो बहुत अद्भुत एस्टॉनिश हो गए, और थोड़े खुशी से हंसने लगे। ये सब कुछ हो रहा था ऊपर वाले प्लैनेट्स में। और नीचे क्या हुआ? सारे जो गोपास हैं, ये भी निकल के आए हैं। कहाँ से निकल के आए हैं? ऑलमोस्ट मृत्यु से निकल के आए हैं ये। हम्म। तो ये मृत्यु से निकले बाहर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। और बहुत रिलीव्ड फील कर रहे थे, बहुत हैप्पी भी थे, पीसफुल थे। कुछ डर नहीं कि हम लोग अभी बच के आए हैं, पता है हम कितना कितने ज्यादा डेंजर में थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके फेस में सिर्फ रिलीफ था और पीस था। और वो हमेशा ही खुश थे, जैसे पहले जाने से पहले खुश थे, अभी आने के बाद भी ऐसे ही खुश हैं। और जाते जाते भी खुश थे वो तो, क्योंकि वो हमेशा उनके सामने क्या था? भगवान का जो लोटस फेस है, वही वही उनके सामने, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उनके सामने तो उनके लिए कृष्ण का बहुत ही सुंदर जो चेहरा है, वही उनको देखने को मिलता था। और उनके लिए वही सबसे अट्रैक्टिव था।
जैसे राइजिंग सन किसी को अट्रैक्टिव लगता है, वैसे ये सारे गोपास के लिए तो उस कृष्ण का जो स्माइलिंग फेस, लोटस फेस, वही सबसे अट्रैक्टिव लगता है। और इसके वजह से जो है अ, ऐसा लग रहा था कि जो सूरज के जो कांति है, जो सूरज की रोशनी है, जो उसकी ग्लोरीज हैं, वो भी भगवान के जो ये पास टाइम्स है, ये लीलाएं हैं, उसे ढक जाता है। उसको एक के बाद एक सब सब गोपाल ने क्या किया, बाहर आने के बाद कृष्ण को गले लगाया। एक एक करके कृष्ण सबको गले लगा रहे थे, क्योंकि कृष्ण भी काफी डर चुके थे ना पहले, जैसे मतलब वो रोकने की कोशिश कर रहे थे और कोई रुक ही नहीं रहा था, और फिर सब मूर्छित भी हो गए थे। अब सब बाहर आने के बाद कृष्ण सबको बहुत एक्साइटेडली, बहुत खुशी खुशी गले लगा रहे हैं। और एक एक लड़के ने बोला, ओ कृष्णा, while we played, the terrible demon devoured us. And how did you bring us back to life? एक गोपा पूछ रहा है कि हमें तो याद है कि हम गए थे अंदर और उसने हमें खा लिया था, और उसके अंदर से कुछ पॉइजन सा ऐसा कुछ वेपर आया कि हम सब बर्न हो रहे थे, इतना घटिया, इतना गर्म सब हवा थी वो। और हम वापस कैसे आए, हम वापस जीवित कैसे हो गए? और कृष्णा ने बोला, आई एम द परफेक्ट एंटीट्यूड टू पॉइजन, एंड ऑल्सो टू किल द पॉइजन गिवर। तो कभी कभी होता है ना, विष को काटने के लिए एक कोई मेडिसिन होता है, तो कृष्ण कह रहे हैं मैं वही हूँ। मैं विष को काट सकता हूँ और विष देने वाले को मार सकता हूँ एक ही साथ। सो फिर भगवान बोलने लगे कि अगर कोई इस मेडिसिन को स्मेल कर लेता है तो वह सबसे ज्यादा, जैसे आप लोगों ने अभी विष को स्मेल किया था तो आप सब मूर्छित हो गए थे, और मैं क्या हूँ, मैं विष को काटने वाला मेडिसिन हूँ, और मुझे कोई स्मेल कर लेता है तो वो सबसे ज्यादा खुश हो जाता है, और उसके लिए मानो वो टेस्ट ऑफ हनी है उससे भी ऊपर। इवन डेड विल कम बैक टू लाइफ। और इस हनी को चखने के लिए जो मृत हैं वो भी बाहर, वो भी लाइफ में आ जाते हैं, वो भी प्राण में आ जाते हैं वापस, अगर वो इस मेडिसिन को स्मेल कर लेते हैं तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपने आप को एक मेडिसिन कह रहे हैं, और कह रहे हैं मुझे अगर कोई स्मेल कर लेता है तो वो सबसे खुश हो जाता है। और इस अगर कोई मृत भी है तो इसको चखने के लिए, इस रस को चखने के लिए, इस मेडिसिन को चखने के लिए जो हनी जैसा है, वो मृत भी जीवित हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, और सारे गोपाल जो हैं वो हंस रहे थे कि कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, कितने चतुराई से बात कर रहे हैं कृष्ण। ये देख देख के सब हंस रहे थे। और फिर एक दूसरे को भी गले लगाया, गोपास ने सबने कृष्ण को गले लगाया, और फिर आपस में भी एक दूसरे को गले लगाए। और फिर एक जो गोपा है वो कह रहे, उसने बोला कि देखा, मैंने कहा था ना, हमें अंदर जाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कृष्ण मार देंगे, अगर वो राक्षस निकला तो भी कृष्ण मार देंगे, मैंने कहा था ना। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि पहले भी बकासुर को कृष्ण ने ऐसे ही मारा था, उसकी चोंच के अंदर चले गए थे लेकिन फिर बाहर भी निकल गए थे। तो ये हुआ हमारा जो अघासुर का किलिंग पास टाइम है वो है। तो अभी नेक्स्ट पास टाइम है ब्रह्मा का बिविल्डरमेंट। किस तरह ब्रह्मा मोहित, मतलब विमोहन, ब्रह्मा विमोहन लीला कहते हैं इसमें, उनके उनको विमोहन हो जाता है वो, उनको बिविल्डरमेंट होता है। किस चीज का बिविल्डरमेंट होता है हमें आगे पढ़ेंगे अब। तो ये अघासुर का जो डेथ है, इसको देखने के बाद हम्म, अ, सबको कृष्ण ने बोला, अब चलो ठीक है, चलो अब सब हम एक जगह जाते हैं, और इधर उधर जो भी बछड़े हो गए हैं उन सबको हम लेके आते हैं, और इन सबको वृंदावन भी लेके जाना है। तो फिर ये जो भगवान का अपने गोपास के साथ, अपने बछड़ों के साथ जो प्यार, जो इंटेंस इफेक्शन है, ये सब देखा, ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा। और फिर ब्रह्मा जी और दर्शन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ? तो नेक्स्ट क्या हो रहा था, जाने से पहले सारे गोपास
हमने क्या सुबह सुबह क्या लेके आए थे घर से, याद है ना? सुबह ब्रेकफास्ट लेके आए थे। अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया है। इतने में ये डीमन आ गया। सुबह कृष्ण ने कहा था कि वो घर में ब्रेकफास्ट करके लंच पैक नहीं करके नहीं जाना चाहते। आज ब्रेकफास्ट भी पैक करके फॉरेस्ट में ही पिकनिक करना चाहते हैं। तो यशोदा माई ने बहुत सारे आइटम बना के दिए थे। और सारे गोपास के पास बहुत सारे लंच बॉक्सेस हैं, और लंच बॉक्सेस के साथ चोरी वाला खेल खेलते खेलते वो अंदर तक आए थे जंगल में, याद है ना? तो ये सारे लंच बॉक्सेस को कृष्ण ने बोला अब चलो हम पिकनिक करते हैं पहले, हमें फिर जल्दी से वृंदावन भी जाना है। तो पहले खा लेते हैं। तो जो बंडल्स ऑफ लंच बॉक्सेस थे, बहुत सारे लंच बॉक्सेस थे, बहुत सारे फूड आइटम्स थे जो सबके मदर्स ने बनाए थे। और सबसे ज्यादा तो जो यशोदा माई ने देखा कि जितने भी कैरी कर सकते थे सब कुछ थमा दिया था, भर भर के वो सारे सारे सब खोलने लगे। एक मतलब घर वापस वो घर ही जा रहे थे, लेकिन बीच में उनको एक अच्छा स्पॉट मिल गया जस्ट यमुना के साइड में। और कृष्ण ने कहा कि देखो, लुक एट दिस माय फ्रेंड्स, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग हियर। यहाँ पे ज्यादा पक्षी नहीं है, हम यहाँ पे अपना वो खोल के खा सकते हैं। ऊपर से अगर बर्ड्स होते हैं तो फिर वो गंदा भी कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा देखो कितना प्लीजिंग है यहाँ पे। अ, अपने आंखों को दूर दूर तक वो देख के बता रहे थे कि यहाँ पे कितना कंफर्टेबल है, इतना अच्छा प्लेस है, ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ का गोदी है। और यहाँ पे कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं है, मतलब जैसे कोई लायन टाइगर इन ऐसे एनिमल्स के कोई फुटप्रिंट भी नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने काफ्स को छोड़ सकते हैं, और वो अपना खाएंगे और हम अपना खाएंगे। वी विल ऑल ऑनर नाइस फूड एंड प्रसादम। तो ये कृष्ण की बातें सुन के सब बोलने लगी यस। और फिर कोई गोपा कहते कि एक्चुअली यू एंड आई आर द सेम। कृष्णा, तुम और हम तो सेम ही हैं। जब हमको भूख लगती है तभी तुम खाने की बात भी कर लेते हो। हम्म। और हमें अगर भूख लग रही है, अगर हमें खाने के लिए कह रहे हो तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, हम सब साथ में खाएंगे। तो कृष्ण ने बोला ओके। कृष्ण अग्री करते हैं। तो बोलते हैं चलो हम सब मिलके साथ में बैठ के एक साथ ही प्रसाद दे देते हैं। तो कभी कभी ऐसे करते थे कि कृष्ण अपने गोपास को बोलते थे आप लोग खाओ, मैं बछड़ों को देख लेता हूँ। और तो इसलिए इस बार गोपास कह रहे हैं कि नहीं, हम सबको साथ में खाना होगा। तो कृष्ण ने अग्री कर लिया, और सब मिलके खाने बैठ गए, सर्कल्स में बैठ गए। अ सर्किल ऑफ टॉल ट्रीज ऑलरेडी थे वहां पे। एक टॉल ट्री था, उसके ब्रांचेस इतने फैल गए थे कि वो सर्कल बन गया था सर के ऊपर, एक बड़ा सा कैनपी टेंट जैसा ऊपर लग रहा था। जैसे बहुत बड़ा एक छतरी हो ऊपर, ऐसा लग रहा था। और उसके नीचे इतना अच्छा स्पॉट मिल गया था उनको बैठने के लिए, पूरे शेड में। और यहाँ पे द अर्थ एज प्योर एंड वाइट एज पाउडर्ड कैम्फर लुक्ड एज दो इट हैड बीन वॉश्ड विथ लिक्विड सिल्वर। और नीचे बहुत साफ सुथरा था, ऐसा लग रहा था कर्पूर को बिछा दिया है नीचे। और या फिर यहाँ पे सिल्वर, लिक्विड सिल्वर से यहाँ पे धोया गया हो, इतना साफ था। और पूरा जो ब्रीज था वहां पे अच्छा सा एक हवा चलने लगा, हवा में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी थे जो सेंटेड थे। अच्छा स्मेल, एक चारों ओर बहुत अच्छा स्मेल फैल गया था। लोटसेस भी थे। पूरा एंटायर एरिया जो इतना कूल और रिफ्रेश था, और बहुत पीसफुल विंड ब्लो कर रहा था। और ये एटमॉस्फेयर अलोंग द साइड ऑफ यमुना, इतना सुंदर सा एटमॉस्फेयर चुन लिया गया अभी पिकनिक के लिए। तो हम कल देखते हैं इस पिकनिक में क्या होता है। हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।